हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे 11th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं किस चीज को, सिंपल इंटरेस्ट को। देखो मैंने आपको समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, जो इंटरेस्ट जो सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो लगता है, साथ में किस पे लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, कंपाउंड। मतलब एक पहला, फिर उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका मतलब क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है। ठीक है, प्रिंसिपल के ऊपर, ओनली प्रिंसिपल में लगने वाला कौन सा होता है, सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो अब अपने को क्या है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। वो क्या है कि इसमें अमाउंट अगर अपन को फाइंड आउट करना है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर अपन को क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है पी ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या कि अमाउंट इक्वल टू वेयर ए स्टैंड टू, ए का मतलब क्या है, अमाउंट, पी इक्वल टू प्रिंसिपल और आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलते जाना मेरे साथ में। यदि आपने अभी भी आप पेन और नोटबुक साथ में नहीं लेके बैठे हो तो सबसे पहले पेन और नोटबुक साथ में ले लो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप नोट साथ साथ बना के प्रैक्टिस करोगे तो आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। नहीं तो ये एक तरीके से एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह देखोगे तो ठीक है, उसका कोई यूजफुल नहीं है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करो। ठीक है, तो इस चीज के लिए देखो, और क्या हो गया, टी इक्वल टू टाइम हो गया। ठीक है, अब देखो अपना अमाउंट क्या हो गया, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t हो गया। और अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का मतलब क्या है, CI इक्वल टू हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि SI का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। देखो CI जो हो गया मतलब अपना इंटरेस्ट क्या होता है कि जो अमाउंट है अपना, अब अमाउंट क्या होता है यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अमाउंट होता है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है। मतलब कि मान लो कि आपके पास 1000 रुपए थे, आपने मुझको 1000 रुपीज दिए किसके, इंटरेस्ट रेट पे, तो कुछ इंटरेस्ट हुआ, मान लो कि 200 रुपीज इंटरेस्ट हुए, तो वो 1000, अब मान लो मैंने आपको 1 ईयर या 2 ईयर के बाद में मैंने आपको रिटर्न करे, तो क्या हुआ कि वो 1000 जो है वो तो क्या हुआ, अपना 1000 तो प्रिंसिपल था, और जो टू मतलब कि मैंने क्या बताया था, 200 रुपीज जो ऊपर से हुए मतलब इंटरेस्ट हुआ, वो दोनों कंबाइन होके क्या बनाएगा, अपना क्या बनाएगा, अमाउंट बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया, अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा। अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट क्यों लिखा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखा। अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बन जाएगा फिर उसके बाद में। अब देखो, तो इसका मतलब CI यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने क्या करा कि अमाउंट की फॉर्मूला इस जगह रख दिया, और जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपना CI इक्वल टू क्या आ गया, P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t माइनस 1। ये अपने पास में एक दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, मान लो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया कि प्रिंसिपल अपना मैं मान लेता हूं 1000 रुपीज है, प्रिंसिपल अपना 1000 रुपीज है, टाइम पीरियड 2 ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। मतलब कि मैंने R इक्वल टू क्या ले लिया, 10% ले लिया। अब देखो तो अपने को क्या है, अगर मैं CI निकालता हूं, या चलो मैं अमाउंट निकाल लेता हूं कि 2 ईयर्स के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट की 10% की रेट पे ये कितना हो जाएगा। तो A इक्वल टू क्या था, मैंने अभी आपको बताया, P इंटू 1 प्लस आर की पावर R अपॉन 100 होल की पावर T। इसका मतलब क्या हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर मतलब 10 अपॉन 100 की पावर t, मतलब कितना है, 2 ईयर्स, 1000 इंटू 0 से 0, ये इधर की साइड क्या, तो क्या हुआ 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। यस और नो, अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। पूछोगे कैसे, कमेंट करके, यदि कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है,
0 से 0 कट गया, 11 इंटू 11 कितना हो गया 121, और उसके पीछे एक 0, मतलब अपना क्या हो गया, अपना आंसर आ गया कि अमाउंट कितना है 1210, मतलब कि 1210 अपना आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर अपना इतना है, टाइम इतना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी है। अब बात होती है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, देखो कि जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं अपन, इसका पता ही है आपको, P इंटू आर इंटू टी इसका अपॉन 100 इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो क्या हो गया, P कितना है 1000 इंटू आर कितना है 10 इंटू 2, मतलब टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100, 20 से 20, 10 इंटू 10 100 आ गया, इंटू 2 मतलब 200 रुपीज। तो आप इससे अमाउंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा मेरा 1200। इससे अपना अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल निकालोगे तो अपना CI क्या आ जाएगा 1210 माइनस 1000, मतलब क्या आ गया 210। अब मैंने आपको सारी चीज निकाल दी, आप चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में लगा के डायरेक्ट CI निकाल सकते हो, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट CI पूछ रहा है। अगर नहीं पूछ रहा है तो पहले अमाउंट निकाल लो, अमाउंट में से क्या कर दो CI निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला इसलिए दोनों बता दिए थे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये करा क्यों है, सिंपल के इंटरेस्ट क्यों निकाला है। अब आप एक चीज समझना कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट तो कितना है 200 रुपीज, और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 210 रुपीज 2 ईयर्स के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक चीज याद रखना, आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका ये जो है 200 और 210, इनके अंदर एक चीज कॉमन है कि आपका फर्स्ट ईयर का जो CI होता है, SI एंड CI दोनों होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, याद रखना, या सेम होते हैं। जो भी चेंज होता है वो किसके कारण होता है, सेकेंड ईयर या उसके आगे के बाद में। चेंज क्यों होता है, देखो 1000 रुपीज थे P अपना, इसका फर्स्ट ईयर का अपने निकाला तो अपना क्या आएगा 100 रुपीज आएगा, CI भी और SI भी। SI और CI दोनों के दोनों कितने आएंगे 100 रुपीज आएंगे फर्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको समझाया था, सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर के लिए क्या होता है, सेम होता है, यस और नो। सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर के लिए सेम रहेगा क्योंकि वो ओनली प्रिंसिपल पे है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर के लिए क्या होगा कि 100 रुपीज तो सेकंड ईयर का होगा ही होगा, साथ में जो अर्लियर ईयर मतलब कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो 100 आया उसके ऊपर भी क्या होगा, मतलब अब प्रिंसिपल ये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10, कहा गया ये रहा। अब 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं अपॉन 100, इसका मतलब क्या आ गया 10। तो ये जो 10 रुपीज आए ये किसके कारण आए, प्रिंसिपल के कारण नहीं आए। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज और 100 और 100 दोनों का सिंपल एक तरीके से मान सकते हो आप कि जो इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट वाला वो तो अपना दोनों का 100 ही है। लेकिन सेकेंड ईयर के उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट जो आया वो कितना है 10, और इसी के कारण ये 10 इंक्रीज हुआ है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार मैंने क्या समझाया वापस से वीडियो चला के देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, बचपन में स्पेशली 8th क्लास के अंदर आपको जो प्रॉब्लम आई थी वो यही आई थी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा था। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझो, अब इसके आगे अपन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अपन वो सारी चीज मैं आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखो कैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 20,000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स। मतलब कि अपना प्रिंसिपल कितना है 20,000 और उसको इन्वेस्ट किया है कितने टाइम के लिए 2 ईयर्स के लिए। और क्या कह रहा है एट 6% कंपाउंडेड, मतलब कि अपना जो क्या कह रहा है इन्वेस्टमेंट है वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब देखो अपन को फाइंड आउट करना है मतलब अमाउंट और इंटरेस्ट किस किस पर, एक तो एनुअली, एक सेमी एनुअली और क्वार्टरली। अब आप कहोगे सर हमने एनुअली तो सुना है, सेमी एनुअली क्या होता है।
और क्वार्टरली तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। सेमी एनुअली फिर भी सुना होगा, तो क्वार्टरली क्या चीज होती है, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। देखो पहले इनको समझाता हूं। एनुअली मतलब होता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर पे लगता है। मतलब कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वो 1 ईयर पे लग रहा है, मतलब कि आपका इंटरेस्ट 1 साल के बाद में दोगे आप। सेमी एनुअल में क्या होगा कि आप हर 6 मंथ के बाद में आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर अपना ये वाली कंडीशंस तो सिंपल इंटरेस्ट में तो थी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखो अगर आप क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट तो होता ही होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट का होता है। अगर आपका एक तो है ईयरली आप इंटरेस्ट दे रहे हो, एक है आप सेमी एनुअली दोगे, तो इसका मतलब आपका कुछ वेरिएशन हो जाएगा। लेकिन बड़े अमाउंट पे क्या होगा, ये वेरिएशन बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मैं आपको अभी मैं समझाऊंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या करा था, देखा था ना कि वो वेरिएशन कितने का हो गया था, 10 रुपए का हो गया था, याद है ना। ठीक है, अब देखो तो सेमी एनुअली में मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, हर 6 मंथ के बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, 6 मंथ के बाद में जो अमाउंट हुआ मतलब इंटरेस्ट हुआ, उसके ऊपर जो 1 साल बाद में लगना चाहिए था वो हर 6 मंथ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा। क्वार्टरली में क्या होगा, हर 3 मंथ के ऊपर लगेगा। क्वार्टरली में हर 3 मंथ के बाद में लगेगा। क्वार्टर मतलब 1/4। अब एक ईयर के अंदर कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना, तो क्वार्टर करने के लिए 1/4 कर देंगे, तो मतलब 3 मंथ के बाद में, हर 3 मंथ के बाद में अपन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या है, अपन को दे क्या क्या रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 6% और टाइम पीरियड दे रखा है 2 ईयर्स। अब एक चीज देखना, यहां पे सॉल्व करना आसान है क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। P कितना है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R, व्हाट इज R, 6%। टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर्स। सॉल्व कर लो, पहले इसको काट दो कितने टाइम, 3 टाइम और ये 50, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा 53 अपॉन 50, 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन, अब देखो सिर्फ 2 बार ही है टाइम पीरियड, इसलिए अपन ने क्या करा 2 टाइम्स लिखा, 10 से 10, 10 से 10। ये इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 100, तो 5 इंटू 5 क्या होगा 25 की टेबल में 4 टाइम। इसका मतलब क्या हो गया 8 इंटू 53 इंटू 53, 53 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, निकाल लो, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, 30, 3 25 मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 72 7 7 4 6 8 टू 16 और 2 4 7 2, मतलब अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया 8 टू 16, 16 और 6 इस जगह 2 आएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, अमाउंट आ गया किस टाइम पीरियड के लिए, 2 ईयर के टाइम पीरियड के लिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कितना है 6 ईयर से। अब अपना क्या हो गया, SCI क्या हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो, 22472 माइनस 20,000, क्योंकि ये 22,472, तो इसमें आंसर क्या आ गया 2472 रुपीज। ये अपना क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। अब देखो जो सेमी एनुअली है कुछ तो इसमें अलग होगा। आप ये बताओ कि जो इंटरेस्ट है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1 साल के अंदर मतलब 1 ईयर के अंदर सेमी एनुअल में कितनी बार आप इंटरेस्ट दोगे, 2 बार दोगे कि नहीं दोगे। 6 मंथ के एंड पे एक, 12 मंथ्स होते हैं तो 6 के एंड पे 1 बार और फिर अगले 6 मंथ के एंड पे 2 बार, यस और नो। जब सेमी एनुअली होता है, याद रखना सेमी एनुअली में टाइम तो क्या हो जाता है, डबल। क्या हो जाता है, टाइम तो क्या हो जाता है डबल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या हो जाती है, हाफ। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को आता है और लगाना सीख गया तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर देगा। लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे।
ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से समझना कि टाइम तो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है सेमी एनुअली में, और जो अपना क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। क्यों होता है डबल, ये मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि अपन 1 ईयर के अंदर कितनी बार पे कर रहे हैं, 2 बार पे कर रहे हैं। सेम टू सेम क्वार्टरली के अंदर होता है। क्वार्टरली मतलब आप कितने बार दोगे, 4 बार दोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, जो भी टाइम दे रखा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेट को क्या कर देंगे, रेट डिवाइडेड बाय 4। हाँ या ना, बस इतना सा ही काम है। अब देखो अपन को फाइंड आउट करना है अमाउंट, मैं इसका नाम दे देता हूं A2 या A सेमी एनुअली भी लिख देता हूं छोटा सा, सेमी एनुअली। तो A इक्वल टू मेरा क्या हो गया, देखो ध्यान से, अब मेरा प्रिंसिपल अभी भी सेम है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है अपनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ यहां पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला मैंने, RS नाम दे देता हूं। मैंने अभी बताया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अपनी कितनी है, 6% है, तो 6 का हाफ कितना होता है, 3%। और टाइम पीरियड जो होता है मैंने अभी भी बताया TS, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अपना टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस, अब ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला अपना यही है, हर कंपाउंड इंटरेस्ट के उसमें यही फॉर्मूला लगेगा, बस टाइम और रेट ये चीज चेंज हो जाएंगी। देखो रेट कितनी है अपनी 3/100, ये कितनी हो गई 4, तो इसका मतलब क्या आ गया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 103/100 के पावर 4। अब आप इसको क्या करना, कैलकुलेट करोगे, जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, अपना अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और जब अमाउंट आ जाए तो उस अमाउंट में से क्या कर देना, CI को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो मैं इन सब पे एस लगा देता हूं जिससे पता लग जाए सेमी एनुअली है, ठीक है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही है, तो क्या बन जाएगा CIS मतलब सेमी एनुअली, यस और नो। तो इस टाइप से आप इसको फाइंड आउट करोगे। अब ये आपकी क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे पता लगेगा कि आप कितना डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो। इसको सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व करके और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। सेम टू सेम देखो क्वार्टरली, इसके अंदर क्या होगा, देखो A, पहली चीज तो अपन रेट कर लेते हैं। रेट मैंने अभी बताया क्या होगी, डिवाइडेड बाय 4, तो 6 ईयर थी, डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3/2 हो गई। 6 ईयर वाली कितनी हो गई, 3/2 हो गई। और टाइम पीरियड कितना हो गया मेरा, इसका मैंने बताया था 4 टाइम्स हो जाता है, तो मतलब 4 × 2 मतलब क्या हो गया 8 हो गया, हाँ या ना। अब देखो क्या हुआ, PA क्वार्टर लिया तो Q नाम दे दिया मैंने, 20,000 लिख दिया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R कितना है मेरा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 8, इंटू ये क्या हो गया, अपना सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 203/200 की पावर 8। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, AQ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप यूज करके, किसका, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, उसका यूज करके आप इसका क्या निकाल लेना, आंसर निकाल लेना। और जो इसका राइट आंसर होगा AQ का और CIQ का, वो दोनों के दोनों। अब आपके पास में टोटल कितना वर्क दिया है मैंने, 4 वर्क दिए हैं, एक तो ये सेमी एनुअली का और एक दे दिया मैंने किसका, क्वार्टरली का। जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो इससे पता लगेगा कि आप कितने डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इससे हमको भी तो पता लगे कि भाई कितने बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे 11th क्लास के अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपन लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट देखो, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का स्पेशल टॉपिक है, इसके अंदर क्या है, ये एक टाइप 2 है। इसके अंदर क्या बता रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years ऑन द प्रिंसिपल। मतलब कि पहली चीज तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कह रहा है, 10% की रेट पे अपन को 2 years के लिए निकालना है। प्रिंसिपल जो है द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल है विच इज 4 years एट द रेट ऑफ 4% एंड गिव 1600 एज ए सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन देखने में तो अपन को एक है, लेकिन ये एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इसका अलग क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है क्योंकि देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके पहले तो अपन को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। क्योंकि इसने क्या कहा, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंदर भी क्या दे दिया, प्रोनाउन दे दिया। देखो विच इन 4 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम एंड गिव 1600 एज ए सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये ऐसा ही हो गया अपना। तो अपन को पहले तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, फिर उस प्रिंसिपल का यूज करके अपन को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ध्यान से देखना कैसे चुटकियों में अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, पहले चीज लिखो गिवन, सॉल्यूशन। अब देखो गिवन क्या क्या है, पहली चीज गिवन है सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई। याद रखना एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। जब आप नोट डाउन करते हो तो उस टाइम पे इसको लिखा करो एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, आप पूरा लिखा करो। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कितना दे रखा है 1600 रुपीज, ठीक है। आर कितना दे रखा है, मतलब आर एसआई लिखो इसको, क्योंकि ये किसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एसआई की। तो कितना है 4%। टी एसआई कितना है, कितना है, टाइम पीरियड 4 years है, ठीक है। तो क्या हो गया 4 years हो गया। एक दूसरा लाइन बना देता हूं मैं, यहां पर क्या क्या दे रखा है, गिवन किसके लिए, सीआई फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या दे रखा है, पहली चीज प्रिंसिपल अपन को फाइंड आउट करना है पहले तो। आर कितना दे रखा है, या फिर इसको नॉर्मल आर ही रखने दो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेन क्वेश्चन अपना यही है 10%। दूसरी चीज टाइम पीरियड 2 years। अब पी अपन को अभी फाइंड आउट करेंगे। देखो अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अपने पास एस आई आर और टी तीन चीजें दे रखी हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यस और नो, यही अपना फॉर्मूला होता है। तो अब देखो इसका यूज करते हैं, फिर फॉर्मूला है तो यूज करने बिना क्या फायदा अगर यूज ही नहीं करेंगे तो। देखो पी कितना है पता नहीं है सर, फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% इंटू टाइम पीरियड कितना है अपना 4 अपॉन 100। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। अब क्या करूं, आप अपन को पी चाहिए तो इसको इधर की साइड भेज दो, ये तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये डिवाइड में चल जाएगा। पता है ना आपको कि जो डिवाइड की चीजें होती हैं इक्वल टू के साइन में उधर की साइड जाते हैं तो मल्टीप्लाई में जाती है, और जो मल्टीपल में होती है मतलब ये डिवाइड किसके कॉन्टेक्स्ट में है, पी के कॉन्टेक्स्ट में। यदि आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इधर की साइड आ गया 1600 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। अभी मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया, ठीक है 16 हो गया। 4 इंटू 4 16 और 16 से ये 1 टाइम और 100, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 10,000 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000 आ गया, और अपना प्रिंसिपल आ गया तो बस इसमें रख दो, क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। लेकिन अपना आंसर खत्म नहीं हुआ है। याद रखना ये क्वेश्चन के अंदर क्या है आपको पता भी नहीं लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। जिस बच्चे ने भी नहीं कर रखी है, आपने तो पढ़ लिया तो आपको तो क्या प्रॉब्लम, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं किया तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें करना क्या है, क्योंकि वो ये तो कर लेगा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेकिन उसको ये प्रिंसिपल का यूज करके फिर निकालना है तो वो समझ में नहीं आएगा। देखो अब क्या हुआ, अपने पास में प्रिंसिपल आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आ गया। अपन को क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, और आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1। क्या यही होता है अपना फॉर्मूला। आप चाहो तो पहले अमाउंट निकाल लो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देना, दोनों ही तरीके सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। देखो P कितना है 10,000,
मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10/100 की पावर टी नहीं है, कितना है 2 है, ये टी की वैल्यू कितनी है 2 है। कहां पर है सर, ये रही देखो क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, मतलब कि गिवन और क्या पूछ रहा है। अगर ये चीज आपने पकड़ ली तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो चुटकियों में। देखो इसको सॉल्व करा 0 से 0 तो क्या बना ये 1/10 की पावर 2 माइनस 1 क्या आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 121 माइनस 100/100। अब आप कहोगे कि सर सब ठीक है लेकिन ये 100 कहां से आया। देखो जब इसको अपन ने सॉल्व करा तो 11/10 का होल स्क्वायर आया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 121 बनेगा, ये 100 बनेगा। जब इसका अपन एलसीएम लेंगे तो 121/100 माइनस 1, इसके नीचे भी 1 है तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 100। 100 का 100 में डिवाइड किया तो 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 121, बीच में माइनस का साइन है, 1 का 100 में डिवाइड करा तो क्या आया 100 आया। चलो मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं, जब कर ही दिया इतना तो और कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आया 21/100, 0 से 0 तो अपना CI कितना आ गया, CI आ गया अपना 2100 रुपीज। मतलब कि क्या है कि जब प्रिंसिपल अपना 10,000 होगा उस केस में क्या होगा 2 इयर्स के लिए 10% की पर एनम की रेट से, तो अपना CI कितना होगा, शायद मैंने ऐसा ही बोल दिया था तो उसको सही कर लेना, CI अपना कितना होगा 2100, मतलब कि 2100 रुपीज। ये एक डिफरेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आपको अभी अभी मैंने आपको बताया था। इसके बाद में अपन और डिस्कस करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आप अपन डिस्कस करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सिंपली ये क्वेश्चन एक चीज कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ 20,000, मतलब कि अपन को 20,000 के ऊपर अमाउंट निकालना है आफ्टर 4 इयर्स, 4 इयर्स के बाद में। लेकिन इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो क्या है देखो एट 10% फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स, मतलब कि फर्स्ट 2 इयर्स के लिए तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे, मतलब कि 10% के लिए 2 इयर्स के लिए निकालना है, एंड एट 20% फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, मतलब अगले 2 इयर्स के लिए। ऑल ओवर कितने हुए 4 इयर्स हो गए, तो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए तो क्या हो गया आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आपने मान लो किसी को पैसा दिया कि भाई 10% की रेट पे हम आपको 4 ईयर के लिए दे रहे हैं, लेकिन आपने 2 ईयर के बाद में कहा, आपने देखा यार उसका तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, मतलब आप नहीं कह रहे कोई भी हो, तो उसने क्या सोचा यार इसका तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपने कहा नहीं नहीं भाई मेरे को 10% नहीं चाहिए, मेरे को तो 20% चाहिए। मतलब आपने 2 ईयर के बाद में कहा 20% चाहिए, तो मतलब पहले तो आपने 10% की रेट पे दिया था, लेकिन बाद में क्या हो गया वो 20% की रेट पे गया नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। मतलब ऑल ओवर कितने ईयर्स हो गए 4 इयर्स हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। देखो एक चीज समझो, देखो क्या क्या गिवन है। पहली चीज तो गिवन प्रिंसिपल दे रखा है कितना 20,000, यस और नो, और क्या दे रखा है टाइम पीरियड है। देखो एक तो है T1 2 इयर्स, एक है T2 ये भी कौन है 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 10%, R2 20%। अब आप एक चीज समझने के ध्यान से एक चीज समझना, आप कॉन्सेप्ट समझो। देखो क्वेश्चन क्या है, आप मेरे को एक चीज बताओ कि फर्स्ट 2 इयर्स के लिए तो 10% की रेट से अपन फॉर्मूला लगाएंगे और निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। मेरे को एक चीज बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आफ्टर 2 ईयर मतलब 3rd ईयर के लिए जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, क्या ये मेरा 20,000 जो है ये मेरा 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा या नहीं होगा। सोचो एक बार, होगा नहीं होगा बताओ। 3rd ईयर के लिए ये मेरा अपना प्रिंसिपल नहीं होगा, क्योंकि यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब 3rd ईयर के लिए अपना जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर के बाद में कंबाइंड हुआ प्रिंसिपल के साथ में, मतलब अमाउंट जो होगा मेरा, मतलब मेरा जो A1 होगा वो क्या होगा सर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10/100 की पावर 2। तो ये क्या हो गया मेरा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0 से 0,
तो क्या हो गया 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 हो गया। अब देखो 0 से 0, 0 से 0 कितना आया 121 मल्टीप्लाई बाय 200, तो कितना आंसर आ गया 24200। मतलब मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो A1 आया है, मेरा A1 आया है, अब ये मेरे लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आता, मैक्सिमम केसेस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर यही प्रॉब्लम होती है। आप एक सिंपल सी चीज समझो कि अब अपना नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए मेरा ये क्या है, प्रिंसिपल है, हाँ या ना, तो ये अपन ने निकाल लिया। तो अब अपन अप्लाई करेंगे किसके लिए, जब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो उसका नाम दे दिया मैंने A2 बताया था, तो इस जगह मैंने P की जगह पे लिख देता हूं, मान लो P इक्वल टू A1, हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा मेरा 24200 इंटू 1 + 20 अपॉन 200 लिख दिया गलती से, अपॉन कितने ईयर के लिए 2 ईयर के लिए, तो 242, इसको मैं थोड़ा स्प्लिट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ये अभी मैं बताऊंगा। क्या हो जाएगा 0 से 0 1 और 5, तो ये क्या हो गया 6/5 इंटू 6/5। ये कैसे आया, ये समझ में आया क्या? अभी जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था कैसे एलसीएम लेके मैंने सॉल्व करा था, सेम टू सेम है। यदि आपको नहीं आता हो तो आप एक बार पिछले क्वेश्चन को देख के करना, नहीं आता तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो कर लिया, 5 इंटू 5 कितना होता है बताइए 25, 25 बन जा और ये 4 जा, कट गया। अब देखो ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 90, 968 अपना आंसर आ गया इसका तो सॉल्व करने पे। अब देखो 6 इंटू 6 36 आ गया। अब क्या आ गया अपना 968 इंटू 32, 16 13 19 24 का 4 इस जगह राइट डाउन करा, 2 18 20 2 9 3 27 और 2 19। तो इससे अपना क्या आंसर आ गया 30,976। इसका मतलब क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द 4 ईयर अपना क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा 20,000 प्रिंसिपल से 30,976 रुपीज, ठीक है। तो ये एक अलग डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट था कि मान लो कि अगर आपका क्या हो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो क्या हो कि फर्स्ट 2 ईयर के लिए अलग हो और सेकंड ईयर के लिए अलग हो, मतलब यहाँ पे मैंने 2 मतलब इक्वल हो गया। अब ये कि ये ईयर्स आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो। अब यदि मैं कहूँ कि फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए तो मान लो एनुअली था, लेकिन आगे वाली जो 2 ईयर्स हैं या 3 ईयर्स जो भी है उसको मैं क्या करूँ सेमी एनुअली कर दूं या क्वार्टरली कर दूं या फिर मंथली कर दूं, तो मैं उस टाइप से आपको कुछ भी सॉल्व करवा सकता हूं। लेकिन उस केस में क्या होगा कि कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। जनरली उस टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछेंगे तो वैल्यू इस हिसाब से देंगे कि आप उसको इजीली कट कर लो। इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट के साथ में, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अब अपन डिस्कस करेंगे एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है, फार्ट सम विल बिकम 21600, मतलब कि अपना क्या हो गया 21,600 इन 18 मंथ्स। याद रखना यहाँ ईयर्स नहीं दे रखी है, मंथ्स दे रखा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 40%, मतलब कि अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 40% है। लेकिन यहाँ पर फिर एक और ट्विस्ट दिया है, देखो कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका मतलब क्या है कि अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करना है सेमी एनुअली में कन्वर्ट करना है। क्या सेमी एनुअली में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे अपन इसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया। तो पहली चीज ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सबको रिवाइज कर देगा। वो कैसे सर, देखो अपन को गिवन क्या क्या दे रखा है। हाँ एक डाउट हो सकता है बच्चों को कि सर ये जो 21600 दे रखा है ये प्रिंसिपल है कि अमाउंट है। आपको भी ये डाउट है क्या, बताओ। देखो अगर आपको कभी भी डाउट हो कि प्रिंसिपल है कि अमाउंट है तो आप एक चीज दिखा करो, बिल बिकम जो कंडीशन आती है, बिल बिकम मतलब हो जाएगी। अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं तो बिल बिकम मतलब फ्यूचर की कंडीशन है, इसलिए ये क्या होता है अपना
अमाउंट होता है, याद रखना। तो गिवन क्या दे रखा है, अमाउंट कितना 21600, पहली चीज। टाइम कितना दे रखा है 18 मंथ्स। आपको पता है कि अपन किस में निकालते हैं, हमेशा ईयर्स के अंदर निकालते हैं। तो 18 मंथ्स को क्या कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 3/2 आ गया। लेकिन यहां पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड कैसे हो रहा है, सेमी एनुअली। और मैंने आपको बताया था कि सेमी एनुअली में क्या कर देते हैं अपन, टाइम को डबल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ। तो इसलिए फॉर सेमी एनुअली क्या हो जाएगा, t इक्वल टू, यहां पे s लगा दूं मैं, देखो लगा दिया, तो क्या हो गया 3/2, टाइम तो कर दिया मैंने डबल, तो टाइम मेरा कितना आ गया 3 इयर्स आ गया। अब देखो, अब बचा कौन मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब r आ गया। मैंने अभी आपको बताया r दे रखा है 40%, लेकिन अभी बताया था मैंने कि रेट क्या हो जाती है s के केस में हाफ, मतलब 20%। याद रखना ये चीज हाफ क्यों हुई, फॉर सेमी एनुअली कंडीशन, एनुअली। अब आपको अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हो, बिल्कुल कंप्लीट फुली कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। मैं आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, उस टाइप से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक भी टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। अगर आपको लगता है कि कोई छूट गया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो। अब वो सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे कहाँ और बाकी के चैप्टर्स कहाँ मिलेंगे, अपने शार्प वी गुरुकुल जिस चैनल पे आप अभी देख रहे हो उसके अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के सेगमेंट के अंदर जाना और वहां पर जाके आप डिटेल में हर चैप्टर जितने भी करवा चुके हैं और इन फ्यूचर में करवाऊंगा सारे के सारे, तो उन सबके डिटेल के साथ में आपको वहां पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अपन किससे कर रहे हैं, RD शर्मा से ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो अपने पास R आ गया, T आ गया और अमाउंट आ गया। और अपने फॉर्मूले में होता क्या है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। अब देखो मैंने आपको समझाया है, देखो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट दिया है, कितने वेरिएबल्स हैं 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं। अपने पास कितने हैं 1 2 3, अरे जब 3 वेरिएबल्स हैं, अब ये मत कहना सर चौथा भी दे देते, तो अगर फोर्थ भी दे देते तो आपको करना क्या होता, ठीक है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो अपने को क्या हो गया, 3 दे दिए, रख दो वैल्यू 21600 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 20/100 की पावर 3। सॉल्व कर लो, 21600 इक्वल टू P इंटू 0 से 0 1 से 1 5 टाइम, तो क्या बन गया ये 6/5 की पावर 3, हाँ या ना। P इक्वल टू, मैंने अब इसको इधर की साइड भेज दिया, 21600 5 इंटू 5 इंटू 5 थोड़ा गंदा बनाए, ध्यान से देख लेना, 6 इंटू 6 इंटू 6। शायद आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है कि 6 इंटू 6 36 होता है और इंटू 6 करते हैं, मतलब 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो क्या हो गया ये 216 से 216 और ये 100 टाइम आ गया। 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब कितना हो गया बताओ, इसका मतलब हो गया 125, 5 का क्यूब और उसके पीछे 2 जीरो, तो अपना प्रिंसिपल कितना हो गया 12500 रुपीस। अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल्स अपन ने फाइंड आउट कर लिया। कोई डाउट है क्या, नहीं है सर, कुछ पूछना है, याद रखना कि ये सेमी एनुअली है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसका हाफ कर दिया और टाइम का डबल कर दिया। इसलिए इसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए पुटअप किया है क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जितने भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर आपसे ये पूछ लेता, मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन और बना रहा हूं कि आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट कर सकते थे क्या, हाँ सर बिल्कुल कर सकते थे। अरे आप सार्ववी गुरुकुल के बच्चे हो, ऐसे कैसे फाइंड आउट नहीं करोगे। देखो 12500, देखो 0 में से 0 गया 0 1, कितना बचा, तो 8 और 1 9। तो इसका मतलब अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, कितने टाइम के लिए 18 मंथ्स के लिए सेमी एनुअली कितना हुआ 9100 रुपीज हुआ। देखो फिर भी अच्छा अमाउंट कमा लिया इसने,
ठीक है, जितने भी है, ठीक है। देखो तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, हर क्वेश्चन को बड़े आराम से कॉन्सेप्चुअल तरीके से कर सकते हो। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, और वीडियो को लाइक तो करना ही है, आपको पता है, ठीक है। इतने एफर्ट्स आप लगा रहे हो, इतने मैं लगा रहा हूं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्पवी गुरुकुल। स्टूडेंट, अपन अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। देखो इसके अंदर अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इसका बेसिक क्या होता है, इसके वेरियस टाइप कौन कौन से हैं। अब ये देखो अपन एक और डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है ये। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। मतलब कि अपना जो सम ऑफ मनी है वो 2 ईयर्स के लिए अपन को कंपाउंडेड है एट 20%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 20%। अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन क्यों है, बिल्कुल मैंने आपको बताया ना, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए सबके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस है, तो आप उनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्या जितने भी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसी के अंदर आएंगे। जैसे देखो, पर एनम इट वुड बी फेच 482 मोर, इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां तक आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अब देखो, इफ द इंटरेस्ट वर पेबल हाफ ईयरली देन इफ इट वर पेबल ईयरली फाइंड द सम। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब कि आपको क्या हुआ है कि कुछ प्रिंसिपल पे, मतलब कि कोई भी एक आपका प्रिंसिपल है उस पे आपको क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या दिया, आपको प्रिंसिपल दे दिया 2 ईयर्स के लिए 20% की रेट पे। लेकिन अगर उसको अपन क्या करें, सेम टू सेम प्रिंसिपल को अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो और मतलब सेम रेट पे अपन उसको दें, तो क्या होगा कि अपन को 480 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका जो अपना क्या होगा, अमाउंट होगा, और इसका अमाउंट होगा, वो दोनों का डिफरेंस अपन को दे रखा है 482, जीरो नहीं 482। चलो अपन चालू करते हैं। देखो एक चीज है, गिवन दे रखा है R इक्वल टू कितना दे रखा है, 20%, यस और नो, और टाइम पीरियड कितने दे रखा है, 2 ईयर। अब एक चीज समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपन ने, मैंने पहले वाली कंडीशन को मान लिया A1, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, A1 इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन, पता है ना, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। R कितना है अपना 20 और T कितना है 2 ईयर्स, तो 2 लगा दिया मैंने। तो इसका मतलब अपना यहां तक हो गया। इसको अपन चाहो तो सॉल्व कर लो, 1/5, तो क्या हो गया P इंटू 6/5 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब सेम टू सेम तरीके से A2 निकाल लो। अब A2 निकालने से पहले आपको एक चीज समझो कि अपना जो इंटरेस्ट है वो क्या है, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, सेमी एनुअली, जो मैंने आपको समझाया था। इसका मतलब रेट तो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और टाइम डबल हो जाएगा। इसका मतलब अपना R क्या होगा, इसको भी T ले लेते हैं अपन। ये कैपिटल T ले लिया था तो कैपिटल R ले लिया था, तो दूसरे को स्मॉल r, तो क्या हो जाएगा R/2, मतलब क्या हो गया 20/2, मतलब 10%। इधर की साइड स्मॉल t क्या हो जाएगा, T/2, मतलब T इंटू 2T होगा ये, ठीक है। T/2 नहीं होगा। बच्चे कंफ्यूज मत होना, यस यही कॉन्सेप्ट है जहां पे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे और फंस जाओगे। अगर आपने ये चीज कर ली तो आंसर को आप बड़े आसानी से निकाल लोगे। P इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, आप तो ये बताओ, नहीं है ना। देखो इसको काटा 0 से तो क्या आ गया, P इंटू 11/10 की पावर 4A2 आ गया। अब आप इसको इक्वेशन 2 ले लो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने आपको अभी अभी समझाया था ये 482 क्या है, मतलब 482 क्या है, ये है आपका A2 माइनस A1 इक्वल टू 482 है। और आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसकी वैल्यू को क्या कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा P इंटू 11/10 की पावर 4 माइनस P इंटू 6/5 का स्क्वायर इक्वल टू 482, मतलब 482। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, ठीक है।
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। 11/10⁻⁴ माइनस 6/5 का स्क्वायर 482। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 11⁻³ का मतलब होता है 1331 और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा अपना 14641। 10⁻⁴ तो आपको पता ही है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, p इंटू 14641 अपॉन 10 मतलब 40 माइनस ये कितना हो गया 36 अपॉन 25 इक्वल टू 482। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। अब देखो, अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 10,000, ये तो सेम टू सेम आएगा। जब इसका अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपना 100 एक आएगा और 4 एक आएगा, मतलब 400 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 36। आपको पता है 36 इंटू 4 कितना होता है, 36 इंटू 4 होता है 144 और उसके पीछे 2 जीरो। इसका मतलब क्या हो गया 144 और 2 जीरो। इसका मतलब क्या होगा, आ गया अपना। अब इस वाली स्टेप को ये कैसे आया, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर। देखो 1 p लिखा, p इंटू 14641 माइनस 1440 अपॉन कितने हैं नीचे की साइड में 10,000 इक्वल टू 482। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं है ना। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 4 और क्या बचा 2 अपॉन 482। इसको उधर की साइड भेजा अपन ने तो क्या आया 482 इंटू 10,000 अपॉन 241 2 टाइम। और पी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 20,000। पी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 20,000। बस यही अपना क्या है आंसर है। समझ में आया? देखो अपन ने क्या करा कि अपन को एक चीज दे रखी थी कि जो 482 था मतलब 482 था, ये क्या था एक्चुअल में 482 अपने लिए था क्या, डिफरेंस बिटवीन CI किसका 2 इयर्स एनुअली और 2 इयर्स हाफ ईयरली या सेमी एनुअली। तो अपन ने क्वेश्चन की स्टेप्स का बिल्कुल यूज करके एक सिंपल और सिस्टमेटिक तरीके से इसको क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो, समझो और इसको नोट डाउन करो। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एक नया डिफरेंट अच्छा वाला क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा है लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट आ गया तो आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फार्मर वांट्स टू डिवाइड 390,300 मतलब क्या हो गया 3,90,300 रुपीज फार्मर के पास में थे बिटवीन हिज 2 डॉटर्स, मतलब उसकी 2 बेटियां थी, उनको वो डिवाइड करना चाहता है। हु आर मतलब उनमें से 1 डॉटर की एज कितनी है 16 ईयर्स और सेकंड की कितनी है 18 ईयर्स। अब एक चीज ध्यान में रखना, ऑल रेस्पेक्टिव इन सच ए वे दैट द सम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, मतलब कि वो सम को डिवाइड करके 4% पर एनम की रेट पे उसको दे दिया, मतलब किसी को दे दिया जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट के लिए कंपाउंडेड एनुअली विल गिव द सेम अमाउंट टू ईच। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है सेम अमाउंट टू ईच। मतलब कि क्या होगा कि उन दोनों को क्या हो एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब कि किस पे अटेन एज ऑफ 21, मतलब कि जब दोनों गर्ल्स मतलब जो डॉटर है उसकी, तो उनकी क्या होगी एज जब 21 ईयर्स हो जाएगी, उस केस में दोनों की 21। इसका मतलब क्या है, देखो ये तो 16 की और ये 18 की है, तो एट द एंड ऑफ मतलब कि अब जितने भी ईयर्स है जब वो 21 हो जाएंगी तो उस टाइम पे क्या हो दोनों का जो अमाउंट हो वो क्या हो इक्वल हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस बात से एक चीज समझ में आई, तो अब टाइम पीरियड अपन को दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, एज दे रखी है लेकिन टाइम पीरियड नहीं दे रखा। लेकिन एक चीज बताता हूं, देखो ये जो स्मॉल वाली डॉटर थी उसकी एज कितनी थी 16 ईयर थी, कितनी थी 16 ईयर थी। अब वो 21 की हुई, ठीक है 21 ईयर्स ओल्ड, और जो बड़ी वाली है वो कितनी है 18 ईयर्स ओल्ड है, तो उनकी कितनी हो जाएगी 21 ईयर। तो मेरे को ये बताओ एक चीज सिंपल सी कि भाई ये 16 से 21 हुई कितना टाइम लगा 5 ईयर,
और ये 18 से 21 हुई, इसको कितना टाइम लगा? 3 ईयर। इसका मतलब कि जो भी अमाउंट दिया है इनको, उनका तो कितने टाइम के लिए रहा है? 3 ईयर्स के लिए रहा है। और इसका जो 16 ईयर्स मतलब स्मॉल वाली का है, उसका टाइम पीरियड कितना है? 5 ईयर्स का है। तो अपन को ये तो क्या हो गया? T1 ले लो इसको चाहो तो, और ये क्या हो गया अपना? T2 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अपन को टाइम पीरियड ऐसे निकालना है। और दूसरी चीज देखो, सॉल्यूशन करते हैं तो टाइम अपने पास में आ गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? है सर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इस जगह क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों कंडीशंस के लिए सेम दे दी है, ठीक है। तो गिवन क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो गया? आर हो गया मान लो, इक्वल टू कितना है? 4%। T1 अपना इतना है, T2 इतना है। अब दूसरी चीज क्या है? प्रिंसिपल। तो अपन ने माना कि फर्स्ट डॉटर या फिर स्मॉल डॉटर बोल दो, स्मॉल डॉटर प्रिंसिपल कितना होगा उसका? डॉटर का प्रिंसिपल अपन ने मान लिया x, लेट कर देते हैं इस जगह, कर दिया अपन ने। अब देखो तो बिग का क्या होगा? बिग डॉटर्स होगा, डॉटर नहीं होगा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना होगा? अगर इसका x है, x को अपन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बिग का क्या हो जाएगा? 39 बोलते जाओ 030, मतलब कि -x। क्या अपने पास में दोनों के प्रिंसिपल आ गए क्या? इसका अमाउंट क्या होगा? A1, इसका अमाउंट होगा A2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अपना A1 होगा वो इक्वल टू होगा किसके? किसके इक्वल होगा? A2 के इक्वल होगा। तो A1 अपना कितना है? x इंटू 1 प्लस 4/100 की पावर 5। ये 5 क्यों आया? 5 क्यों आया? क्योंकि टाइम पीरियड अपना फर्स्ट के लिए कितना है? 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों आया? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपनी 4। और क्या हुआ? A2 मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल क्या हो गया? P2 मतलब कि बोलेंगे इसे P2। क्या हो जाएगा? 390300 माइनस x इंटू, ठीक है, 1 प्लस 4/100 की पावर 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। चलो मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं इसको। 125 तो क्या हो जाएगा? x की पावर 26/25 की पावर 5 इक्वल टू 390300 माइनस x इंटू 26/25 की पावर 3। जब आप इसको इससे सॉल्व करोगे तो ये मतलब इसका डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास में एक वैल्यू बनेगी x की पावर 26/25 का स्क्वायर इक्वल टू 90 माइनस x। अब आपको एक चीज का रिप्लाई देना है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कि ये वाली स्टेप जो है आपको समझ में आई या नहीं आई। इससे मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे मेरे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या फिर आप इसको एक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, मतलब कि अपने एजुकेशन के लिए, या फिर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि मैथ है, आपको नोटबुक का पेन लेके पढ़ना जरूरी है, नहीं तो फिर ये एंटरटेनमेंट हो गई। जैसे आप और कॉमेडी वीडियो देखते हो, ठीक है, फिर कॉमेडी वीडियो तो है नहीं है। आप यहाँ तक आए उसका मतलब आप एक डिसिप्लिन सिंसियर स्टूडेंट हो। देखो अब अपना आ गया। अब देखो इसको अपन ने क्या करा, फिर फर्दर सॉल्व करा तो ये क्या बन गया? x इंटू 5 676 अपॉन 625 इक्वल टू 390300 माइनस x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। इसको इधर भेज दिया तो क्या बनाइए? 676 x इक्वल टू 390300 माइनस, उससे पहले 625 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 625 माइनस 625x। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। देखो इसको इधर की साइड लिया है 625x को, तो इधर की साइड बनेगा 676x
प्लस 625x, क्या बना 6390300 इंटू 625। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अगर हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। इन दोनों को सम करा तो क्या बना 6 और 5 11, 1 7 और 2 1 0, 1 और 13। x इक्वल टू 390300 मल्टीप्लाई बाय 625। x इक्वल टू 390300 620 मल्टीप्लाई बाय 625 अपॉन 1301 बन जा, और ये 3 जा 0 0। तो अपने आंसर कितना आ गया? मल्टीप्लाई करा 1 3 2 जा 6 और 1 7 और 18। तो अपना x की वैल्यू कितनी आ गई? फर्स्ट डॉटर की वैल्यू आ गई अपनी, मतलब कि कितना पैसा मिलेगा उसको, मतलब कितना उसको पैसा मिलेगा नहीं, उसको कितना पैसा स्टार्टिंग में दिया था, मतलब अपना जो भी डिवाइड का जो पार्ट था वो था 18750, मतलब क्या हो गया 1,87,500। तो अपने जो दूसरी वाली है सेकंड डॉटर या फिर बिग डॉटर, जो भी बोलो आप, बिग डॉटर्स प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 390,300 माइनस 18750। सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपका आंसर इसमें से आ जाएगा। चलो मैं भी कैरी कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 8, 9 में से 7 मतलब कितना हुआ, 9 में 7 गया तो 2 0 और 2। इसका मतलब अपना क्या आ गया, कुछ इतना अमाउंट होगा जो उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, मतलब कि उसको मिलेगा, मतलब 2,02,800 रुपीज सेकेंड डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर को मिलेंगे, और फर्स्ट को इतना मिलेगा। इस टाइप से आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक अच्छा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक बच्चे को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, मतलब कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में सोचे कि हाँ मैंने फॉर्मूले लर्न कर लिए और मैं क्वेश्चन कर आऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तभी होगा जब आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट हेडिंग से आते हैं। चलो अपन एक और टाइम से रिलेटेड वाला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जिसके अंदर अपन को क्या करना है, टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको थोड़ी सी मैथमेटिक कैलकुलेशंस और कुछ चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो देखो इसके अंदर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल 64,000 मतलब 64,000 जो है अमाउंट टू 68921 मतलब 68,921, मतलब कि कहने का सिंपल सा एक बात है कि 68,921 हो जाएंगे एट 5% पर एनम। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5% पर एनम। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब कि अपना जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, कंपाउंडेड होगा सेमी एनुअली, नॉट ईयरली, इट इज सेमी एनुअली। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखने की चीज है, वो क्या है सर, देखो पहली चीज मैंने आपको बताया क्या करा करो, गिवन लिखा करो। गिवन करा अपन ने, क्या करा देखो, गिवन P कितना है 64,000, यस और नो। देखो 64,000 हो गया P अपना, A कितना है 68,921 रुपीज हो गया। अब देखो यहां पर एक समझने की बहुत जरूरी चीज है, वो क्या है कि अपना क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5% है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, सेमी एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है। सेमी एनुअली में रेट क्या जाती है, हाफ हो जाती है। इसका मतलब मैं इसको कैपिटल R दे देता हूं इसका नाम, तो ये क्या हो जाएगा 5/2% ड्यू टू सेमी एनुअली। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हाँ जी आ गया। और अपन ने टाइम को क्या कर दिया, मान लो कैपिटल T अपना मेन टाइम है, तो ये पुराने वाले टाइम का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अपना T जो होगा वो अपन 2T यूज करेंगे। आपको फॉर्मूला पता है A इक्वल टू बताइए P इंटू 1+R/100 की पावर T। तो अब तक लर्न हो गया होगा, इतनी देर से पढ़ रहे हैं अपन। तो अपना क्या हो गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 68,921 इक्वल टू 64,000 इंटू 1+R कितना है बताइए 5/2 इंटू 100 की पावर 2T। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर।
ये जो p है इसको नीचे डिवाइड में भेज दो, 68921 अपॉन 6400 इंटू 5 बन जा, और ये 20 टाइम ये मिलाएगा कि क्या बनाएगा 40, और 40 उधर एलसीएम होके क्या बनेगा 41 अपॉन 40 की पावर 2t। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सर हमको तो ये कैलकुलेट करना आता ही नहीं है, ये क्या है। आप एक चीज देखना, आपको मैं एक हिंट देता हूं कि ये अगर मान लो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी डिजिट है, तो आप इसका बेस को देखा करो, क्योंकि ये बेस की जो पावर्स बनती है, जो भी फॉर्मेशन होता है, हमेशा वो सेम टू सेम इससे रिलेटेड होगा ही होगा। अब आप देखो यहां पर क्या है 64 है, 64 क्या होता है, या तो 8 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 8 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 40 है। एक 64 उसके अलावा होता है 4 का क्यूब भी होता है। क्या होता है 4 का क्यूब होता है। अगर 4 का क्यूब होता है तो ये 40 का क्यूब होना चाहिए। वो कैसे चेक करें, देखो क्यूब के लिए क्या करते हैं कि अगर 0 है तो 0 रहेगा और 3 डिजिट्स को छोड़ो, और 64 क्या ऑटोमेटिकली 4 का क्यूब हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया 40 का क्यूब हो गया, मतलब 40 की पावर 3। अब ऊपर वाला चेक करते हैं, ऊपर कौन है 1, तो 1 ही रहेगा। 3 डिजिट्स को लेफ्ट कर दो, क्यूब रूट निकालते हैं, यही तो होता है। 3 डिजिट्स को लेस कर दो, और 68 से छोटा क्यूब रूट कौन होता है 64, इसका मतलब 41। तो ये क्या बन गया 41 अपॉन 40 की पावर 3 इक्वल टू 41 अपॉन 40 की पावर 2t। अब बेस तो क्या है सेम है, तो क्या करेंगे बाय इक्वेटिंग पावर्स को जैसे ही अपन इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है। अब यहां पर पावर्स और लिख देंगे ड्यू टू सेम बेस, क्या ड्यू टू सेम बेस सेम होने के कारण। तो ये क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 3/2, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन 1.5 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो प्रिंसिपल था 64,000 वो क्या हो जाएगा 68,921 हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5/2। याद रखना सेमी एनुअल है 5/2, कितने टाइम पीरियड के अंदर 3/2 या फिर 1.5 ईयर के अंदर ये अपना क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो आप इन क्वेश्चंस की क्या करना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता दूंगा और जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ शार्पी गुरुकुल। स्टूडेंट अपन पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इससे पहले अपन सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ये अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट टाइप है। इसके अंदर अपन थोड़े टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे बच्चे कह रहे थे, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मतलब पीडीएफ फाइल दे दूंगा जिसके अंदर आप उसको प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। मतलब कि 15 ईयर्स के अंदर जो सम ऑफ मनी है वो कितना हो जाती है, डबल हो जाती है। किसकी? प्रिंसिपल की। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 8 टाइम्स। मतलब अपन को क्या है कि अपना जो कितने सालों के अंदर ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। वो चीज अपन पढ़ते हैं। देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल P ले लिया अपन ने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या है कि देखो कहीं पर भी वैल्यू नहीं है, सारी की सारी एक तरीके से इमेजिनरी कंडीशंस है। तो आपको ये ध्यान में रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। और अमाउंट क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2P। क्वेश्चन कह रहा है रेट कितनी है, रेट इक्वल टू R अपन ने मान ली, और टाइम को क्या ले लिया अपन ने T। पहले वाले के लिए टाइम कितना है 15 ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझना। अपना क्वेश्चन क्या होता है, मतलब कि अपना फॉर्मूला क्या होता है सीआई का, A इक्वल टू, मतलब अमाउंट के केस में सीआई के अंदर, तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। देखो तो अपना क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है 2P,
पी इंटू 1+r/100। r अपने को नहीं पता है, टाइम कितना है पीरियड 15। अब इस p से ये p कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास में एक चीज आई 1+r/100 की पावर 15 की वैल्यू कितनी है 2 है। यस और नो, क्या आपको समझ में आया कि यहां तक? आगे समझ में देखो, अपने को क्या है यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, प्रिंसिपल भी वही है, लेकिन अमाउंट कितना चाहिए अपन को 8 टाइम, मतलब प्रिंसिपल का 8 टाइम, मतलब लिखा हुआ है ना देखो 8 टाइम, प्रिंसिपल का 8 टाइम। तो अब और दूसरी चीज टाइम पीरियड अपन को फाइंड आउट करना है। अब देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8p इंटू 1+r/100 की पावर t। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। देखो p से p कट गया। आप ये बताओ 8 क्या होता है, बताओ 8 को कन्वर्ट करना पता है आपको? कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, मतलब ये क्यूब रूट ऑफ क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 है, मतलब कि तो इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है 2 होता है, तो 2 की पावर 3 1+r/100 की पावर t। अब इसको मैं इक्वेशन 1 बता देता हूं। तो मेरे को ये बताइए कि जब अपन ये बोल रहे हैं कि 1+r/100 की पावर 15 इक्वल टू 2 है, तो क्या मैं 2 को ये लिख सकता हूं क्या? यस और नो, लिख सकता हूं। तो देखो मैंने इस 2 को यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो यहां पे लिख दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने इस 2 की वैल्यू को ये वाली को इस जगह रख दिया, तो क्या बना 1+r/100 की पावर 15 की पावर 3। ये देख लेना थोड़ा सा ये मिक्स हो गया है, देखो इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूं, देखो ठीक है, लाइन लग रही है अलग है इससे। अब देखो इक्वल टू क्या हो गया 1+r/100 की पावर t। यस और नो, आ गया। तो अब क्या हो गया ये 1/r/100 की पावर 45 इक्वल टू क्या हो गया 1+r/100 की पावर t। कोई प्रॉब्लम है क्या? है या नहीं है? नहीं है प्रॉब्लम, बस वेरी गुड। अब देखो इनका बेस क्या है, दोनों का सेम बेस है, इसका मतलब क्या हुआ पावर अपनी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। यहां पे लिख देंगे कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग पावर्स। जब अपन पावर्स को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू 45। अब ये 45 क्या है ईयर है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि वी कैन से दैट 8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इट विल बी बिकम इन 45 ईयर्स। मतलब जो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है उस कंडीशन के हिसाब से, जो भी अपने क्वेश्चन के अंदर है उसके अंदर उन कंडीशन के हिसाब से अपना जो प्रिंसिपल है वो 8 टाइम कितने ईयर्स के अंदर होगा 45 ईयर्स के अंदर होगा। इस टाइप से आपकी वैल्यूज कुछ भी कैसे भी कहीं पे भी दे सकता है, जिससे आपको वो सारी चीज करना है। चलो अपन एक और डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स चलिए अपन एक डिस्कस करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निखिल इन्वेस्टेड 6000 इन ए कंपनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सेमी एनुअली। जो इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड हो रहा है वो क्या हो रहा है सेमी एनुअली हो रहा है, ईयरली नहीं हो रहा है। आपको पता है सेमी एनुअली की कंडीशन क्या होती है कि जो रेट होती है वो तो क्या जाती है हाफ हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। जैसे ही आपके क्वेश्चन के अंदर दिखे सेमी एनुअली, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या आता है, यही तो होते हैं, तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि रेट तो क्या हो गई हाफ हो गई और टाइम डबल हो गया। आगे क्या कह रहा है, ही रिसीव 7986, मतलब कि 7986 रुपीज वो रिसीव करता है आफ्टर कितने टाइम बाद में 1.5 years फ्रॉम दी कंपनी। फाइंड द रेट ऑफ पर एनम, मतलब कि अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है पर एनम। देखो सबसे पहले क्या करना है अपन को, गिवन क्या क्या दे रखा है, P कितना दे रखा है 6000। अरे बोल भी दिया करो, मुझे पता है कि मेरे को नहीं सुनाई दे रहा लेकिन आपको तो सुनाई दे रहा है, इससे पता लगेगा कि आप कितने फोकस्ड हो।
ठीक है, ये आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या टाइम पास के लिए वीडियो नहीं देख रहे हो, अपने आप को अपने रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए देख रहे हो। देखो, और अमाउंट कितना है 7986। रेट क्या हो गई, अभी अभी बताया मैंने, RY2 हो जाएगी, हाँ या ना, ब्रैकेट में लिख देना, ड्यू टू कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। देखो टाइम क्या देख रखा है, डबल टी हो जाएगा, मैंने आपको अभी अभी बताया है, तो 2 × 3/2 टाइम पीरियड। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 1.5 है, कहोगे नहीं कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि आप समझदार बच्चे हो। अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, ये 2 1 या 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 3 ईयर्स। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। अब कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल एक सिंपल सा छोटा सा काम करना है, कुछ भी नहीं करने का मतलब है ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा काम करना है, फॉर्मूला लिख देना है और उस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी चीजें वैल्यूज अपन ने दी है उसको इसके अंदर पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7986 इक्वल टू, ध्यान से देखना, 6000 इंटू 1 + R/100 की पावर 3। 6000 इधर भेज दो, 7986 अपॉन 6000 इक्वल टू 1 + R/100 की पावर, R/, और होल की पावर 3। ये कटेगा 6 की टेबल से 10 टाइम और 6 की टेबल में 1 3 3 1। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता? अब यहां तक तो ये सॉल्व हो गया। एक चीज बताता हूं, सीक्रेट है, थोड़ी सी राज की बात है। वो क्या है, बताओ क्या है? कि ये मैक्सिमम कंडीशंस में, मैक्सिमम कंडीशंस मतलब मैक्सिमम, एक आध कंडीशन को छोड़ के, जहां पर टीचर आपसे ज्यादा ही पर्सनल दुश्मनी निकाले वो बात अलग है। देखो क्या है कि ये जो पेयर बनेगा, ये जो पेयर बनेगा वो रिलेशन में बनता है हर बार, हर कंडीशंस में, ठीक है। देखो अब ये क्यूब है, एक तरीके से 1000 है, वो क्यूब है किसका? 10 का, और ये किसका है? 11 का। यहां पर पावर 3 थी, तो आप देख लिया करो, जो पावर होती है, जो पावर होती है और इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। देखो ये 10 का क्यूब बन गया, यहाँ पर पावर कितनी थी? 3 थी। वो तो मेरे को दिख गई थी, तो अगर नहीं दिखती तो भी मैं बता देता। आपको भी यही प्रैक्टिस करनी है। देखो अब क्या हो गया, 11/10 की पावर 3 इक्वल टू 1 + R/100 की पावर 3। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। देखो बाय कंपेयरिंग बेसिस, जब आप बेसिस को मतलब कि दोनों बेस को क्या करोगे? कंपेयर करोगे, तो क्या हो जाएगा? अपन को मिलेगा 11/10 इक्वल टू 1 + R/, अब एक चीज जो मैं बताना भूल गया आपको, वो क्या है कि अपनी रेट क्या थी? R/2 थी। ये गलती सबसे ज्यादा होती है, बहुत कॉमन है। जैसे मैंने अभी अभी आपको, मेरे को बताते बताते ध्यान नहीं रहा, देखो R/2 हो गई रेट, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस जगह भी 2 से मल्टीप्लाई, इस जगह भी 2 से मल्टीप्लाई और इस जगह भी 2 से मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। ये क्या हो जाएगा? R/200, यस और नो। अगर आपने ये वाली गलती कर दी, जब भी सेमी एनुअली होता है तो पहली चीज कन्वर्ट करना और दूसरी चीज इन वैल्यूज को सॉल्व करना, ये सबसे बड़ा रिस्क काम होता है। इसीलिए क्या होता है, जो सेमी एनुअली वाले क्वेश्चंस होते हैं और क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं। टफ क्यों होते हैं? क्योंकि एरर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। 1 को इधर ले आए, क्या बना? 11/10 - 1 इक्वल टू R/200। सब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 R/200। देखो बस खत्म हो गया अपना क्वेश्चन। R इक्वल टू 200/10 और R इक्वल टू क्या हो गया? 20। R इक्वल टू 20%। बस इसी के साथ में अपना ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो इस टाइप से आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वो आपसे पूछ ले कि सेमी एनुअली जो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या होगी? सेमी एनुअल की इसमें कितना था? R/10 2 था, R/2 था, तो मतलब 20/2 कितना होता है? 10% होता है। बस आप इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लोगे। लेकिन क्या सर,
लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फॉर्मूला यू कैन नॉट सॉल्व दैट। यस और नो? तो आपको हर क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपलेस्ट और कॉन्सेप्चुअली डिटेल के अंदर मैंने आपको करवाए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब देखो अपन करते हैं इसके बाद में एक और अच्छा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट विच एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। पहले ही क्वेश्चन बता रहा है, जैसे पिछली बार वाले में सेमी एनुअली था, यहां पर क्या है एनुअली। विल मनी 16 टाइम्स, मनी कितनी हो जाएगी 16 टाइम्स हो जाएगी इन 4 ईयर्स, मतलब 4 ईयर्स के अंदर मनी 16 टाइम्स हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना सॉल्यूशन। देखो गिवन क्या क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, लेकिन अपन ने क्या मान लिया, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या है P, अमाउंट कितना हो जाएगा 16P। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। देखो और क्या है, टाइम पीरियड कितना है 4 ईयर्स। अपन को फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16। अब फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। क्या यही फॉर्मूला होता है? देखो तो क्या हो गया 16P इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4। क्या यही करना है अपन को? देखो P से P कट गया, क्या बचा 16 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 8 जो था उसको क्या लिखा था 2 की पावर 3, तो 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर में, बताइए 2 की पावर 4। क्या हो गया 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस R अपॉन 100 के होल की पावर 4। अब आप एक चीज देखिए, वो क्या है सर, दोनों के पावर सेम आ गई, तो इसका मतलब बेसिस को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। y कंपेयरिंग बेस। देखो तो क्या हो गया 2 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100, 1 को इधर करा तो क्या आ गया R अपॉन 100 इक्वल टू 2 माइनस 1 मतलब 1, तो R इक्वल टू क्या आ गया 100। मतलब कि जिस बंदे ने भी दिया है उसको तो बहुत फायदा है, और जिसने लिया है सबसे ज्यादा नुकसान है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 100% है। मतलब कि आपने अगर 10,000 रुपीज लिए किसी से बोरो किए तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे, 1 ईयर का इंटरेस्ट ही 10,000 है। भाई बहुत महंगा है, कभी ऐसी केस हो तो नहीं लेना चाहिए वैसे तो, पर क्वेश्चन है तो अपन को करना है। इसी के साथ में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस की और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की, तो वो सारी की सारी मैं PDF फॉर्म के अंदर इस वीडियो के लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना तो बिल्कुल मत भूलना। क्या चीज, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।